एवरीवन, वेलकम टू विजडम प्लेटफॉर्म। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसकी सीरीज़। इसके अंदर पूरी लक्ष्मीकांत हम कवर करेंगे। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ही मेंशन करने हैं, आपके ऐसे ही नोट्स बनने चाहिए जैसे मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपकी पूरी लक्ष्मीकांत कवर हो जाएगी मेरे नोट्स से। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, इस चैप्टर का मतलब क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट का जो भी है उसका पास्ट हमें जानना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट में क्यों है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस, हमें क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया। इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाना पड़ता है क्योंकि हम पे किसी ने रूल किया है। उन्होंने रूल कैसे किया, किसने रूल किया, तो ये हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। ओके, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो कि 1600 के दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो इंडिया में आती है। ठीक है, उनको परमिशन लेते हैं किससे, एलिजाबेथ जो क्वीन होती है ब्रिटिश की, उनसे उनको परमिशन मिलता है कि जाओ तुम ट्रेड करो ईस्ट एशिया के अंदर, और जो ईस्ट एशिया है उसके अंदर हमारी इंडिया भी आती है। ओके, फिर जो है उनको एक दीवानी राइट मिलती है। दीवानी राइट उनको बैटल ऑफ बक्सर से मिलती है। 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसके अंदर जो होता है एक शाह आलम सेकंड, सिराज उद दौला एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक अलायंस बनाती है। और ये अलायंस जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ लड़ती है। बट इस अलायंस जो है वो हार जाती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाती है। जब वो जीत जाती है तो दीवानी राइट स्टार्ट करती है, जिसके अंदर रिवेन्यू और जो सिविल जस्टिस होते हैं 3 स्टेट के, वो आ जाता है कंपनी के पास। ठीक है, जैसे कि बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ये 3 स्टेट थे जिसमें दीवानी राइट स्टार्ट हुआ था। ओके ना, जो ब्रिटिश रूल है इसका भी डिवीज़न हुआ था। एक है कंपनी रूल और एक है डिवीज़न हमारा क्राउन रूल। कंपनी रूल जो है वो यहाँ पे सिर्फ कंपनी रूल करती है। ठीक है, 1773 से लेके 1858 तक। और जो क्राउन रूल है वो स्टार्ट हो जाता है 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, ये शिफ्टमेंट कब होती है, जब क्या होता है 1858 में सिपाही विद्रोह हो जाता है जो कि मंगल पांडे करते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें पढ़ते हैं हम। ठीक है, और ये जब सिपाही विद्रोह होता है, ठीक है, इसके बाद से जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है पावर क्राउन के पास। ओके ना, अब हम बात करेंगे कंपनी रूल के डिटेल्स की, उसके कुछ फीचर्स जो भी हैं वो हम देखेंगे, उसकी बात करेंगे। देखिए, कंपनी रूल जो है उसका पहला जो एक्ट है वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, जो पहले उनका जो भी कंट्रोल एंड रेगुलेशन था वो बाहर से था, मतलब ब्रिटिश से था। वो सिर्फ आते थे अपना सामान लेके, यहाँ पे ट्रेड करते थे और चले जाते थे। बट यहाँ पे ये लोग क्या करने लगे, अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने लगे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी टाइम इनका सेकंड पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट ये है कि जो फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इन्होंने एक नींव रख दी कि अब यहाँ से हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, यहाँ से हम गवर्न करेंगे। ठीक है, उन्होंने इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट इनिशियली वो एज अ ट्रेडिंग कंपनी एंटर हुए थे। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसके 6 फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट फीचर ये है हमारा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो फर्स्ट कौन थे, वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक है, और इनको असिस्ट करने के लिए, मतलब जो इनको हेल्प करे डिसीजन लेने में, इसके लिए 4 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, और जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था वो सब ऑर्डिनेट हो गया। सब ऑर्डिनेट कहने का मतलब कि अब क्या करना पड़ेगा इनको, क्वेश्चन जो भी आंसर देना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन क्या, जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो भी रिवेन्यू मैटर्स है उनके स्टेट में क्या चल रहा है ये सब बताना पड़ेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बट इनिशियली ये नहीं था, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तब ये हुआ। ठीक है, जब गवर्नर ऑफ बंगाल थे और जब गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ये तब वो इंडिपेंडेंस थे एक दूसरे से। ठीक है, तब उनको किसी को आंसरेबल क्वेश्चनेबल नहीं था। बट जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गए तब इनको आंसर करना पड़ेगा, सब ऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इसके अंडर में आ गई है। ओके, फिर आता है सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में बनाया जाता है 1774 में, ये भी बनता है उसी टाइम पे। फिर आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, गवर्निंग बॉडी होती है जो रिपोर्ट लेगी, रिवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स का रिपोर्ट वो बनाएगी। ठीक है, और वो सबमिट करेगी। फिर आता है प्रोहिबिटेड द सर्वेंट एंगेजिंग इन द प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स। ठीक है, प्रोहिबिटेड मतलब होता है रोक देना, बैन कर देना। उन्होंने बैन कर दिया जो भी कंपनी के अंदर सर्वेंट थे उनका पर्सनल जो भी प्राइवेट
ट्रेड था वो बंद कर दिया। और कोई भी चीज़ से मतलब किसी से वो गिफ्ट ले रहे हैं या फिर कोई रिश्वत ले रहे हैं तो ये भी उन लोगों ने बंद कर दिया। अगर पकड़े जाओगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। मतलब ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये थे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स, ठीक है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेटलमेंट एक्ट। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स हैं, वो सारे एक्ट्स कवर करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े नेक्स्ट वीडियो के लिए। टाटा, बाय बाय।